हाय तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल कुमार पटेल एंड आज हम बात करने वाले हैं शेयर के डीलिस्टिंग के बारे में कि आखिर क्यों किसी कंपनी के शेयर डीलिस्ट होते हैं और डीलिस्ट हुए शेयरों का आखिर होता क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है या शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है, अगर इन फ्यूचर वो शेयर डीलिस्ट होने वाले हैं या हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसी तरह के टॉपिक पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डीलिस्टिंग होता क्या है, इसे करता कौन है। तो देखो, डीलिस्टिंग किसे कहें तो किसी भी शेयर को अगर डीलिस्ट किया है इसका मतलब ये होता है कि हम ना तो एनएसई पे और ना तो बीएसई किसी भी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड पे उसको ना खरीद सकते हैं और बाई कर सकते हैं और ना ही किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं उस शेयर पे, तो उसे डीलिस्टिंग कहते हैं। अब इस प्रोसेस को पूरी तरह से करता कौन है, तो इस प्रोसेस को ना सेबी की तरफ से पूरा किया जाता है। अब कंपनी को दो तरीके से डीलिस्ट किया जाता है। पहला है कंपलसरी डीलिस्टिंग और दूसरा है वॉलंटरी डीलिस्टिंग। तो अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो कंपलसरी डीलिस्टिंग में ना कंपनी को सेबी की तरफ से ही डीलिस्ट किया जाता है। इसके भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी मार्केट में ना इल्लीगल एक्टिविटी कर रही है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही है हो, या कोई जो सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसके मुताबिक काम ना करे तो उनको सेबी खुद ही डिलिस्ट कर देता है। अब दूसरा जो है वॉलंटरी डीलिस्टिंग, उसमें कंपनी खुद से ही चाहती है कि वो स्टॉक मार्केट से या शेयर मार्केट से डीलिस्ट हो जाए। तो इसके भी कुछ कारण हैं, जैसे कि कंपनी को लगता था कि जब लिस्टेड हुई तब लगता था कि शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के उन्हें बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, बट लिस्टेड होने के बाद उन्हें अब लग रहा है कि कोई खासा बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है और उन्हें लिस्टेड रहने के लिए भी एक कॉस्ट ऑफ अमाउंट में पैसा पे करना पड़ रहा है, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए कंपनी चाहती है कि वो शेयर मार्केट से डीलिस्ट हो जाए। अब डीलिस्टिंग का प्रोसेस होता कैसे है, तो सबसे पहले तो कंपनी के जो खुद के बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनके अप्रूवल के बिना कंपनी डीलिस्ट नहीं हो सकती। तो ये कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कौन कौन आता है, तो देखो कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में ना कंपनी के खुद के प्रमोटर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते हैं। अब ये इनका अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी को शेयर का एक फ्लोर प्राइस डिसाइड करना होता है। फ्लोर प्राइस यानी शेयर का वो मिनिमम प्राइस जिस पे कंपनी अपने शेयर को वापस बाईबैक करेगी, यानी कि शेयर होल्डर से वापस खरीदेगी, तो उसे फ्लोर प्राइस कहते हैं। अब ये फ्लोर प्राइस डिसाइड हो गया, इसके बाद ना इस फ्लोर प्राइस पे 67% शेयर होल्डर की भी अनुमति होनी चाहिए कि हाँ, हम इससे इस प्राइस पे हम अपने शेयर को बेच देंगे। अगर इस प्राइस पे भी वो बेचने के लिए रेडी नहीं है तो तभी ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता है। अब इतना होने के बाद ना, अब जैसे कि कंपनी लिस्टेड होने के लिए आईपीओ के जरिए लिस्टेड होने के लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आगे बढ़ती थी, उसी तरह से डीलिस्ट होने के लिए रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आगे बढ़ती है और जो भी शेयर होल्डर के पास शेयर थे उसको खरीद के 90% तक हिस्सेदारी अपने पास ले लेती है, यानी कि प्रोमोटर के पास 90% शेयर की हिस्सेदारी आ जाती है। तब ये डीलिस्टिंग का प्रोसेस पूरा होता है और कंपनी मार्केट से डीलिस्ट हो जाती है। अगर 90% से कम होता है शेयर होल्डर प्रोमोटर के पास शेयर, तो ये डीलिस्टिंग का प्रोसेस नहीं माना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हमने किसी कंपनी के शेयरों में या कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा है तो इन फ्यूचर हमें लगता है कि ये कंपनी शायद डीलिस्ट हो सकती है, तो हमें जल्द से जल्द उन शेयरों को बेच देना चाहिए ताकि हमें जो पैसों का लॉस हो, यानी कि ये जब न्यूज़ आएगी तब शेयर का प्राइस घटने लगेगा, तो इसके कारण हम पैसों का लॉस ज़्यादा बढ़ सकता है, तो जल्द से जल्द हमें बेच देना चाहिए। और डीलिस्टिंग की न्यूज़ आ चुकी है, अब डिलीट होने वाली है कंपनी, तो हमें जब भी ये फ्लोर प्राइस डिसाइड होता है तब हमें ये अपने शेयर बेच देने चाहिए। आपको अगर ये वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।